हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। कल के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? बताइए। कल हमने जो भी क्वेश्चंस डिस्कस करे थे, सबको सब कुछ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। किसी को कोई डाउट नहीं है? अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है किसी भी पार्ट में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अपने आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। कल हमने क्वेश्चन नंबर 70 को कहा था कि आज फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। कल जो क्वेश्चन नंबर 70 हमने करा, वो टोटली डिफरेंट क्वेश्चन कॉपी पेस्ट हो गया था। वो बेसिक का पार्ट था। मिस प्रिंट इस कद्र का हुआ था कि ऑप्शंस भी मैच कर रहे थे। ठीक है, कल जो हमने क्वेश्चन नंबर 70 देखा था, वो कुछ भी नहीं था, बेसिक सा परसेंटेज था जिसमें 0.18% 0.18 सेंटीमीटर का इंक्रीमेंट हो रहा था और फिर हमसे परसेंटेज इंक्रीज पूछा गया था। वो टोटली डिफरेंट क्वेश्चन है। जो टाइप मैं कल पढ़ा रहा था, वो क्वेश्चन उस टाइप का नहीं था। क्वेश्चन नंबर 70 जो अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो प्रॉपर इस टाइप का क्वेश्चन है, जहाँ पे एक पार्ट इंक्रीज हो रहा है और दूसरा पार्ट श्रिंक कर रहा है। ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा बच्चों मुझे। जी हाँ, तो ये क्वेश्चन जो अभी आपके स्क्रीन पे है, ये क्वेश्चन प्रॉपर इस टाइप का है जो टाइप हमारा चल रहा है अभी करंट क्लास में। चलिए इसे बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड है, ये देखिए, ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट। यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है ए एंड बी आर टू फिक्स्ड पॉइंट 5 सेंटीमीटर अपार्ट। दोनों के बीच की दूरी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सी एक पॉइंट है ऑन ए एंड बी सच दैट ए सी इज 3 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आगे बोला गया है, इफ द लेंथ ऑफ ए सी इज इंक्रीज बाई 6%। 3 सेंटीमीटर का 6% कितना होता है बच्चों? 0.18। हाँ सर, 0.18 सेंटीमीटर। If the length of AC is increased by 6%, then the length of CB is decreased by। बताइए, CB का ओरिजिनल लेंथ क्या था? 5 सेंटीमीटर टोटल है, उसमें से 3 सेंटीमीटर AC का है, तो CB का लेंथ है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमसे पूछा जा रहा है कि अगर C यहाँ से उठकर यहाँ कहीं आ जाए, 0.18 सेंटीमीटर आगे बढ़ जाए, तो CB का लेंथ कितने परसेंट डिक्रीज होगा? डिक्रीमेंट कितने का आएगा बच्चों? 0.18 सेंटीमीटर का। ए बी तो फिक्स्ड है। हाँ सर, ओरिजिनल लेंथ क्या था सीबी का? 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई 100%। ये दो जीरो से ये दो जीरो चले गए, 2 से 18 या 9 टाइम्स। आंसर क्या है हमारा? 9%। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बच्चों, लास्ट लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 70 हमने डिस्कस करा था, उसमें ये बोला गया था कि ए बी एसी में जो इंक्रीमेंट आ रहा है 0.18 सेंटीमीटर का, वो टोटल ए बी को भी लंबा कर दे रहा है। जो टाइप हम अभी करेंटली क्लास में पढ़ रहे हैं, ये टाइप ऐसा है, एक का इंक्रीमेंट हो रहा है तो दूसरे में श्रिंक कर रहा है। एक के रिस्पेक्ट में दूसरी की परसेंटेज हमें पता करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72 डिस्कस हो गया। अब एक बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताता हूं, कंबाइनिंग ऑफ रेशियो।
जी, कंबाइनिंग ऑफ रेशियोज। दो रेशियो गिवन है बच्चों, ए, माफ कीजिए, दो रेशियो गिवन है बच्चों, ए इज टू बी एंड बी इज टू सी। ए बी का वैल्यू है 1:2, बी सी का वैल्यू है 4:5। हमसे पूछा गया है ए इज टू बी इज टू सी, ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू क्या है। बचपन से देखते आए हम, इसे कैसे सॉल्व करते हैं बताइए। बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, बट मेरा काम है सब कुछ पढ़ाना, समझाना, बताना। ये कॉन्सेप्ट आगे क्वेश्चन में यूज होंगे, इसलिए यहाँ पर आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। देखिए बच्चों, पहले रेशियो में और दूसरे रेशियो में कॉमन क्या है। पहले रेशियो में और दूसरे रेशियो में कॉमन है बी। बी पहले रेशियो में भी प्रेजेंट है, दूसरे रेशियो में भी प्रेजेंट है। बट पहले रेशियो में बी की वैल्यू है 2, दूसरे रेशियो में बी की वैल्यू है 4। ये तो गलत बात है। अब बोलिएगा हाँ सर, तो दोनों जगह बी को सेम कर लेते हैं। ऊपर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रेशियो बन जाएगा 2:4। नीचे हमें कुछ नहीं करना है, या आप कह सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई कर दें। हमें कोई मल्टीप्लिकेशन नीचे परफॉर्म नहीं करनी है, या आप कह सकते हैं कि 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि नीचे ऑलरेडी 4 है बी का वैल्यू, 4:5। अब आप बच्चों देख सकते हैं दोनों रेशियो में बी की वैल्यू 4 आ गई है। अब हम इसे बड़े आसानी से कह सकते हैं ए इज टू बी इज टू सी की वैल्यू है 2:4 इज टू 5। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी बताइए बच्चों। कोई दिक्कत कंबाइनिंग ऑफ रेशियो में? बचपन से ये करते आ रहे हैं हम लोग, और जो पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही आसान सा बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा तो हो नहीं सकता ना ये पहली बार देख रहे हैं, 5वीं तो पास हैं। चलिए एक और बताइए मुझे। 5:7, B:C है 3:4। दोनों रेशियो को कंबाइन करके बताइए A:B:C का वैल्यू क्या है। देखिए बच्चों, दोनों रेशियो में कॉमन क्या है, बी का यहां पर वैल्यू है 7 और बी का नीचे वैल्यू है 3। ये तो गलत बात है। हमें दोनों जगह बी का वैल्यू सेम करना होगा। सेम कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। 7 और 3 का एलसीएम क्या है, 7 3 21। ऊपर नीचे हमें b का वैल्यू सेम करना होगा और 21 बनाना होगा। ऊपर b को 21 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे b को 21 बनाने के लिए हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 3 15 टू 21, 7 3 21 is to 28। अब आप बताइए a is to b is to c का वैल्यू क्या आ गया। a is to b is to c का वैल्यू आ गया 15 is to 21 is to 28। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मेरे बच्चों? जरा सा भी कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी मेरे बच्चों को महसूस हो रही है बताइए। इसे ना
हम इस तरह से भी कर सकते हैं। कैसे सर? ए बी सी लिखा, ठीक है, क्या है 5734। ए का वैल्यू पहले रेशियो में गिवन है 5, बी का वैल्यू गिवन है 7, बी के बी का वैल्यू दूसरे रेशियो में गिवन है 3 और सी का वैल्यू दूसरे रेशियो में गिवन है 4। ये गिवन है, देख लीजिए एक बार। हाँ सर, 5 गिवन है, 7 गिवन है, 3 गिवन है, 4 गिवन है, ऐसे लिखा। उसके बाद हमें अगर कंबाइंड रेशियो निकालना है इनका, जो मैं कर रहा हूं उसे ध्यान से बस देखते जाइए। इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, एरो पे ध्यान दीजिएगा, इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ये एरो पे ध्यान देंगे आप लोग। ए का वैल्यू आएगा 15, 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 15, बी का वैल्यू आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 3 21, सी का वैल्यू आएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 28। बताइए, सेम आंसर है 15 21 28? हाँ सर, 15 21 28। एरो को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मेरे बच्चों को? बताइए। आगे बढ़े, एक सेकेंड दीजिए बच्चों मुझे, ठीक है बच्चों, कंटिन्यू करें। बताइए, इस मेथड में किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? जब हमें रेशियो को कंबाइन करना हो तो हम इंडिविजुअली बी, जो भी कॉमन है, बी यहाँ पे कॉमन है, उसे दोनों रेशियो में बराबर करके फिर हम इक्वेट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इस तरह से लिख कर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। यह है ए टू बी टू सी, ए टू बी टू सी, ठीक है सर। 3 से ज्यादा अगर रहे तो ए बी सी डी, ठीक है बच्चों। मान लीजिए ये है 1 2, ये है 3 4, ये है 5 6। इन रेशियो को हमें कंबाइन करना है और ए टू बी टू सी टू डी निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? ए टू बी टू सी टू डी निकालना है। हमें गिवन है ए टू बी का वैल्यू गिवन है, बी टू सी का रेशियो गिवन है और सी टू डी का रेशियो गिवन है, और निकालना हमें ए टू बी टू सी टू डी। अब क्या करेंगे हम, बताइए। सिखा रहा हूं, सीखिए एक बार में। माफ कीजिए, ये ए हट गया। जो भी नंबर लिखा हुआ है उसे फिल कर दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 2 के बाद सारा बॉक्स खाली है, आप यहाँ भी 2 लिखिएगा, यहाँ भी 2 लिखिएगा, ठीक है। आप बोलिएगा हाँ सर। यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 के पहले का बॉक्स खाली है, आप यहाँ पर 3 लिखिएगा। यहाँ पर 4 है, 4 के बाद का बॉक्स खाली है, आप यहाँ पर 4 लिखिएगा, ठीक है। यहाँ पर 5 है, 5 के पहले 2 बॉक्सेस खाली हैं, आप 5 5 लिखिएगा और इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा सीधा सीधा। कैसा मल्टीप्लाई कीजिएगा? सीधा सीधा, कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 5 3 15 इज टू 5 3 15 इंटू 2 30 इज टू 4 2 8 मल्टीप्लाइड बाई 5 40 इज टू 6 4 24 मल्टीप्लाइड बाई 2 48। एक बार में रेशियो आ गया हमारा।
कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी इन दो मेथड्स में? बताइए मेरे बच्चों। ये है मेथड 1, रेड पेन से लिख दे रहा हूँ। हाँ, मेथड 1 और ये है हमारा मेथड 2, प्यारा मेथड 2। और ये अप्रोच तो हम लोग बचपन से ही जानते आ रहे हैं, जो भी कॉमन है उसे सेम कर लेना है और हमारा रेशियो निकल आएगा। ठीक है, 5 सेकंड लीजिए, इस स्लाइड को अच्छे से देखिए, नोट करना है नोट कर लीजिए। बताइए कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मेरे बच्चों को? आगे बढ़ें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर कहाँ तक कर रखा है हमने? 71 कर लिया था, 72 कर लिया था, जी हाँ कर लिया था, 73 जी हाँ कर लिया था। हाँ, ये कॉइन वाला भी करा था। और मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था जिसमें आपको गौरव गौरव का 100 मानना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75। क्वेश्चन नंबर 75 पढ़िए और करके बताइए। ए, बी और सी तीन धनात्मक संख्याएं इस प्रकार है कि ए बी का 70% और बी सी का 40% है। यदि तीनों संख्याओं का योगफल 336 है तो बी और सी का योगफल का 15% ज्ञात करें। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वही सिंपल वाला। अब बोलिएगा हाँ सर। ए, बी, सी तीन पॉजिटिव नंबर है। आप देख सकते हैं बच्चों, रेड पेन रेड पेन। ए इज 70% ऑफ बी, ठीक है, बी इज क्या हुआ ये जी, एंड बी इज 40% ऑफ सी। अब आप मैंने आप लोगों के साथ कल इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये क्वेश्चन नंबर 74, जिसमें मैंने आप लोगों को बहुत ही प्यार से सिखाया था कि आपको 100 किसे मानना है। और मैंने आपको दूसरे पर्सन को 100 मानकर भी सॉल्व करके दिखाया था कि कैलकुलेशन कितनी बढ़ रही है। याद है बच्चों? अब बोलिएगा हाँ सर। बताइए मैंने क्या सिखाया था? जो सबसे नीचे बेस बन रहा है उसे हमें 100 मानना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे एरो मैंने बना दिया है बच्चों। यहाँ पर एरो से आप देख सकते हैं सबसे नीचे बेस क्या बन रहा है। सबसे नीचे बेस क्या बन रहा है? आप बोलिएगा सर सबसे नीचे बेस बन रहा है सी। ए बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पे डिपेंडेंट है। सबसे नीचे बेस हमारा बन रहा है सी, हम सी को 100 मानेंगे। ये एरो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में सॉल्व करता हूँ ताकि जब आपको पीडीएफ मिले तब आपको मेरी बातें याद आ जाएं। 3 नंबर है ए बी सी। क्या बोला है? ए इज 70% ऑफ बी एंड बी इज 40% ऑफ सी। सी को माना हमने 100, बी क्या है? 40% ऑफ सी। बी क्या है? 40% ऑफ सी। 40% ऑफ सी इज 40% ऑफ 100 इज 40। ए क्या है? ए 70% ऑफ बी। 70% ऑफ बी। ये परसेंट से 2 0 चला गया बच्चों। 7 इंटू 4 28। कितने प्यार से, कितने आसानी से तीनों का रेशियो आ गया, बताइए। कोई तकलीफ हुई कैलकुलेशन में? इसीलिए मैं कह रहा हूं जो बेस है, जिसपे चीजें इनिशियली डिपेंड करती है उसे हमें 100 मानना है। यहाँ पर ए बी पे डिपेंडेंट है, बी सी पे डिपेंडेंट है, मतलब बी सबसे नीचे स्तर पर है तो हमें बी को ही 100 मानना है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर इज 336,
इसका मतलब है इन तीनों को ऐड करेंगे, 100 + 40 140 168, 168 का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में क्या, 336, ये गिवन है। कितने टाइम्स है, 2 गुना है, हाँ सर, 168 मल्टीप्लाइड बाई 2 336। देन 15% ऑफ सम ऑफ बी एंड सी इज, बी और सी का सम क्या है, 100 + 40 140, और एक यूनिट का, बच्चों ये तो रेशियो है ना, 140 यूनिट्स तो रेशियो है। एग्जैक्ट वैल्यू हमें तब मिलेगी जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, एक यूनिट की रियल वैल्यू है 2। समझ में आया ना, जी सर समझ में आया। हमें गिवन है 1 ए प्लस बी प्लस सी रेशियो में उनकी यूनिट्स का सम है 168, और हमें रियल वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर सेंटेंस गिवन है, इफ द सम ऑफ ऑल थ्री नंबर इज 336, तो हमें पता चला कि एक यूनिट की वैल्यू है 2, क्योंकि 168 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 336, तो एक यूनिट का वैल्यू है 2। ठीक है, हाँ सर। 40 प्लस 100 140, इसका हमें 15% निकालना है। ब्लैक पेन, इसका हमें 15% निकालना है, 15/100, और एक यूनिट की वैल्यू है 2, तो 140 यूनिट की वैल्यू होगी 140 इंटू 2। ये रहा हमारा कैलकुलेशन। बताइए, 0 से 0 गया, 2 से 5 टाइम्स, 5 से 3 टाइम्स। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? 14 3 42, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे सॉल्व करा है। कहीं किसी को कोई भी स्टेप में कोई दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। देखिए, समझिए, बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास 2 आई है, तो 140 यूनिट की वैल्यू हमारे पास आएगी 140 इंटू 2, और उसका हमें 15% निकालना है। क्वेश्चन नहीं बोल रहा है, देन 15% ऑफ द सम ऑफ बी एंड सी। बी एंड सी का सम है 140, बी एंड सी का सम है 140 यूनिट, एक यूनिट का वैल्यू है 2, तो 140 यूनिट का वैल्यू है 140 इंटू 2, और उसका हमें 15% निकालना है। कैलकुलेट करा, आंसर आ गया हमारे पास 42। सरल था क्वेश्चन है बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 करा ना अभी हमने, जी 76। क्वेश्चन नंबर 76 पढ़िए, करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 76? एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है, if first number is 8.33% less than the third number and the ratio of the second and the third number is 15:16, then average of first and third number is how much percent less or more than second number? पहली संख्या तीसरी संख्या से 8.33%, 8.33% कम है, तथा दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 15:16 है, तो पहली संख्या और तीसरी संख्या का औसत दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत कम या अधिक है? कुछ नहीं है क्वेश्चन में, 3 नंबर है, ए बी सी।
ठीक है, उससे पहले 8.33% लेस है। कितना लेस है? 8.33% लेस है। माइनस साइन का मतलब, माइनस साइन का मतलब लेस, 1/8, 1/12, सॉरी, माफ कीजिएगा, 12.5% इज 1/8, 8.33% इज 1/12। ठीक है, याद है सबको? हाँ सर, याद है। क्या बोल रहा है? पहली लाइन को दोबारा पढ़िए। इफ द फर्स्ट नंबर, जो हमने ए माना है, इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर। देखिए, सी अगर 12 यूनिट है तो ए है हमारे पास 12 में से एक कम, 11। मैंने आप लोगों को बहुत ही आराम से बताया था कि 8.33% जो है, माफ कीजिए, 1/12, ठीक है, ये इनिशियल वैल्यू है और ये चेंज है। बताया था माइनस साइन क्या बता रहा है? लेस है, यहां भी माइनस साइन। इनिशियल, फाइनल। अगर इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू 8.33% कम है तो इनिशियल वैल्यू को हम 12 यूनिट लेंगे और फाइनल वैल्यू को 12 से -1 करके 11 यूनिट लेंगे। सिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है, टाइम इन्वेस्ट किया है इस टॉपिक पे। आप बोलिएगा हाँ सर। अब आप लिख पा रहे हैं, फर्स्ट नंबर इज 8.33% लेस देन द थर्ड नंबर। 8.33 का हमने फ्रैक्शन वैल्यू निकाला, यहां से ना ये हटा देता हूं, ठीक है, ये माइनस साइन है बच्चों। 8.33% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाला और फिर पहला नंबर और थर्ड नंबर का रेशियो हमने लिख लिया। ठीक है, हाँ सर। अब नेक्स्ट लाइन में हमें बता रहा है द रेशियो ऑफ सेकेंड एंड द थर्ड नंबर इज 15:16। बी और सी का रेशियो है 15:16। बताइए, ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? कोई तकलीफ है? कोई परेशानी है? रेशियो अब हमें A:B:C निकालना है। सिखाया है कैसे निकालते हैं। यहाँ पर C कॉमन है दोनों रेशियोज में, C को हम बराबर कर लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है? 48। एलसीएम 12, 16, 48। ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? 4 से। नीचे मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों? 3 से। 11 इंटू 4 44, 15 इंटू 3 45, 16 इंटू 3 48 और 12 इंटू 4 इज ऑल्सो 48। आ गया हमारा A:B:C का रेशियो। बताइए, A:B:C का रेशियो आ गया, क्या था? 44, 45, 48, 44, 45, 48। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक जो सॉल्व किया है इसमें बताइए। इन 3 स्लाइड्स को देखिए, यहाँ तक जो सॉल्व किया है बस इतना बताइए। यहाँ तक कोई दिक्कत है, तकलीफ है, परेशानी है? आप बोलिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी हमें यहाँ तक तो नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे पढ़ें क्वेश्चन। हाँ सर, आगे पूछ रहा है देन एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। एवरेज कैसे निकालते हैं बच्चों? एक नंबर है 5, एक नंबर है 10, इनका एवरेज क्या है बताइए तो। सर एवरेज होता है ना, दोनों नंबर को ऐड कर दो और, सॉरी ये 10 है ना, दोनों नंबर को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। 5
10, 15, इसका एवरेज बताइए। तो 3 नंबर है ना, इसका एवरेज ना सर तीनों नंबर को ऐड कर दो, 5 + 10 + 15 और 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एवरेज निकालना आता है। एवरेज चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, बट ये बहुत ही बेसिक सा बात है, इतना आना चाहिए आपको। एवरेज निकालना बचपन में सिखाया जाता है, आना चाहिए। नहीं भी आता है तो एवरेज निकालना अभी सीख लीजिए। 2 नंबर का एवरेज निकालना है, दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। रिकॉर्डिंग ठीक चल रही है? जी हाँ। 2 नंबर का एवरेज निकालना है, दोनों नंबर को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए। 3 नंबर का एवरेज निकालना है, तीनों नंबर को ऐड करके 3 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, बोलिएगा हाँ सर। क्या है क्वेश्चन? एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, एवरेज फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर 44 + 48, 44 44 88 + 4 92, 92/2, आंसर आया 46। ठीक है, देन एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज हाउ मच % लेस मोर देन द सेकंड नंबर। खत्म हो गया सवाल। 46 इज हाउ मच, लेस तो नहीं है बी से, 45 से तो बड़ा है 46। हाँ सर, हाउ मच % लेस और मोर देन द सेकंड नंबर, कितना बड़ा है ये? एक बड़ा है परसेंटेज में 1 बाई बेस क्या है 45। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? एवरेज of the first and the third number is how much % more or less than the second number multiplied by 100%, या फिर multiplied by 100%, कैलकुलेट कीजिए, आंसर निकाल लीजिए। ठीक है, ठीक है बच्चों। या फिर 1/45 को आप क्या लिख सकते हैं? 5 × 9। हाँ सर, लिख तो सकते हैं। 1/5, 1/5 क्या होता है सर? 1/5 होता है 20%। 20% को 9 से डिवाइड कर दीजिए। 9 2 टाइम्स इज 18.22%। या फिर यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 5 से 9 टाइम्स, 5 से 20 टाइम्स, 20% को 9 से डिवाइड कर दीजिए, सेम चीज आएगा। ऑप्शन नंबर बी, 2.22%। बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही टाइम इन्वेस्ट करके इस क्वेश्चन को मैंने आप लोगों को समझाया है। बताइए, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी है मेरे बच्चों को? आप बोलिएगा नहीं सर, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं है आपके बच्चों को, आपके बच्चे समझ गए हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 77 करेंगे हम। ट्राई कीजिएगा, कीजिए एक बार, ट्राई कीजिए अपने एंड से, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बोल रहे हैं, तरुण के पास भूमि का एक भूखंड था। इंग्लिश में पढ़ते हैं, छोड़िए। तरुण ओन्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड, तरुण के पास एक प्लॉट है, having an area that was 10% more than the area of the plot owned by बसाब। बसाब के पास जितना एरिया है, एरिया ऑफ लैंड है, उससे 10% मोर है तरुण के पास। While the area of the plot of land owned by Nakul was 40% more than the area of plot of land owned by Tarun. If the area of the plot of land owned by Nakul is 2695 square feet, what was the area of the plot owned by Basab? वही क्वेश्चन है, 3 लोग हैं, रेशियो निकालिए और फिर कैलकुलेशन कीजिए। बताइए, तरुण है, बसाब है और नकुल है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तरुण ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड हैविंग एन एरिया that was 10% more than the area
ऑफ द प्लॉट ऑफ लैंड ओन बाई बसाब। तरुण का कंपेरिजन किससे हो रहा है? बसाब से, ठीक है। while the area of plot of land owned by Nakul is 40% more than the area of plot owned by Tarun, ठीक है। नकुल के पास 40% ज्यादा है किससे? तरुण से। अब बताइए, एरो देखकर आप मुझे बताइए कि आप 100 किसे मानेंगे। देखिए, एरो बनाना मैंने आप लोगों को सिखाया है बच्चों। लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें भी एरो बनाकर दिखाया था। जो एंटिटी सबसे नीचे है उसे हम बेस बनाएंगे, उसे 100 बनाएंगे, अपना कैलकुलेशन शॉर्ट करेंगे। आप ये देखिए, रेड पेन ले लेता हूँ। नकुल का कंपैरिजन हो रहा है तरुण से। नकुल का एरिया ज़्यादा है तरुण से और तरुण का एरिया ज़्यादा है बसाब से। सबसे नीचे कौन आ रहा है बच्चों? नकुल ऊपर है तरुण से और तरुण ऊपर है बसाब से। सबसे नीचे कौन आ रहा है बच्चों? बसाब। हम बसाब को 100 मानेंगे, ठीक है। ये जो मैंने अभी बताया, ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसका एरिया ज्यादा है इसलिए ये ऊपर है, इसका एरिया ज्यादा है इसलिए ये ऊपर है। क्वेश्चन का लैंग्वेज ऐसा है कि नकुल का कंपैरिजन हो रहा है तरुण से और तरुण का कंपैरिजन हो रहा है बसाब से। मैं उस हायरार्की की बात कर रहा हूं, एरिया ऑफ लैंड की बात नहीं कर रहा हूं। क्वेश्चन का लैंग्वेज घुमाकर लिखा गया है, बट जब हम एरो ड्रॉ कर रहे हैं तो एरो इस टाइप में शो हो रहा है हमारे पास, जिससे हमें ये आइडिया लग रहा है कि हमें बसाब को 100 मानना चाहिए अपना कैलकुलेशन इजी करने के लिए। तरुण, बसाब, नकुल, 3 लोग हैं। बसाब को 100 मान लिया, ठीक है। Tarun owned a plot of land having area that was 10% more the area of plot of land owned by Basab. 10% ज्यादा है बसाब से तो 110। अब नकुल का क्या है? नकुल is having 40% more the area of plot owned by Tarun. तरुण से 40% ज्यादा, मतलब 140। 40% ज्यादा मतलब 140%। परसेंट का 2 जीरो नीचे। किसके कंपैरिजन में? तरुण के कंपैरिजन में 110। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो चले गए। 14 इंटू 11, 14 इंटू 11 154। तीनों का रेशियो आ गया बड़े ही आसानी से। बताइए, अब बोलिएगा हाँ सर। तीनों का रेशियो आ गया बड़े ही आसानी से। 2 से और जा रहा है, 2 से काट लीजिए 55 टाइम्स, 2 से 50 टाइम्स, 2 से 77 टाइम्स, ठीक है बच्चों। हमारे पास जो रेशियो आई वो आई 55:50:77। अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? अब हमें क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, इफ द एरिया ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय नकुल वाज 2695 स्क्वायर फीट, मतलब 77 यूनिट की वैल्यू गिवन है हमें, 2695 स्क्वायर फीट। क्या दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। तो हमसे क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है व्हाट द एरिया ऑफ प्लॉट ओन्ड बाय बसाब। 50 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। 77 यूनिट की वैल्यू गिवन है 2695। 2695 गिवन है ना जी, हाँ 2695। तो 50 यूनिट की वैल्यू पूछी गई है। चलिए 2695 को 77 से डिवाइड कीजिए।
77 यूनिट की वैल्यू गिवन है 2695, तो एक यूनिट की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। जी हाँ, 7 से 11 टाइम्स, 7 3 8 5, 11 से गया 3 5, 35 टाइम्स, 35 टाइम्स। एक यूनिट की वैल्यू क्या आई बच्चों हमारे पास? 35। एक यूनिट की वैल्यू आई हमारे पास 35। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में बस आपके पास कितना लैंड है वो पूछा गया है। एक यूनिट की वैल्यू है 35, रेड पेन से लिखता हूँ, रेड पेन से। एक यूनिट की वैल्यू 35 स्क्वायर फीट है। तो हमसे पूछा गया है बस आपके पास कितना लैंड है एरिया में। बस आपके पास 50 यूनिट लैंड है। एक यूनिट लैंड का वैल्यू है 35, तो बस आपके पास है 50 इंटू 35। 35 इंटू 5 इज 175, 175, और ये 50 का एक जीरो स्क्वायर फीट। ये रहा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 1750, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1750। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? देखिए, समझिए, बताइए। बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही धीरे धीरे एक एक कैलकुलेशन को शो करके समझाया आप लोगों को। कोई दिक्कत नहीं है किसी को, कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ें, स्लाइड्स ऐड करने दीजिए, एक सेकेंड दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे स्क्रीन पे ये रहा। कंप्यूटर जी, जी पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है 11/5 ऑफ अ नंबर a is 22% of a number b, ठीक है। The number b is equals to 2.5% of a third number c. If the value of c is 5500, then the sum of 80% of a and 40% of b। बहुत ही सरल सा सवाल है, इसे आप लोग करेंगे। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। जो अभी तक पढ़ाया है उसके बाहर नहीं है। बहुत ही आसान सा लैंग्वेज में भी लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है उसे सिर्फ इक्वेशन में लिखिए और अपना सॉल्यूशन निकालिए। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं बच्चों, निकालिए। चलिए आंसर आ गया। कितना आया? जो क्वेश्चन में गिवन है चुपचाप उसे इक्वेशन में लिखना है। 11/5, 11/5 ऑफ अ नंबर ए, ऑफ अ नंबर ए बराबर है 22% ऑफ नंबर बी। 22% मतलब 22/100, 22% ऑफ नंबर बी। यहाँ से ए और बी का रेशियो मिल गया। हाँ सर, मिल तो गया। ये 11 से गया 2 टाइम्स, ये 5 से गया 20 टाइम्स, फिर 2 से गया 10 टाइम्स। ए और बी का रेशियो क्या है? 1:10। हाँ सर, आगे पढ़िए। द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5% ऑफ नंबर सी। द नंबर बी इज इक्वल टू 2.5%
2.5% नंबर सी, एक डेसिमल का 0 और परसेंटेज का 2 0, ठीक है। नीचे में आएगा 3 0, 25 सी बाई 1000। बताइए बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? आप बोलिएगा नहीं सर। 25 से मस्त काट पीट मचा लीजिए 40 टाइम्स। बी एंड सी का रेशियो आ गया 1:40। अब हमें A/B/C का रेशियो लिखना है। A/B/C का रेशियो लिखना है। A/B का रेशियो है 1:10, B/C का रेशियो है 1:40। कंबाइन करा, यहां पर B का वैल्यू है 10, यहां पर B का वैल्यू है 1, नीचे भी 10 बना लिया, एक 0 यहां ऐड हुआ, एक 0 यहां ऐड हुआ, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो दोनों जगह B का वैल्यू हो गया 10। रेशियो आया 1:10:400। A/B/C का रेशियो आया 1:10:400। ठीक है बच्चों, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इफ द वैल्यू ऑफ C इज 5500, 400 यूनिट है C की वैल्यू, 400 का वैल्यू गिवन है हमें, 400 यूनिट का वैल्यू गिवन है हमें 5500, मतलब 55/4 टाइम्स, 55/4 टाइम्स। सर कैसे 55/4 टाइम्स? 400 का वैल्यू गिवन है 5500, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या, 1% नहीं, 1 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा बच्चों? 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 5500/400, 55/4, ठीक है। हाँ सर, हमसे क्वेश्चन में आगे पूछा है सम ऑफ 80% ऑफ ए एंड 40% ऑफ बी। 80%, 80/100 ऑफ ए का वैल्यू है 1 प्लस 40% है ना क्वेश्चन में, 40% ऑफ बी, 40/100 बी, बी कितने यूनिट्स का है? बी है 10 यूनिट का, और 1 यूनिट की वैल्यू आई है हमारे पास 55/4। इसे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए जल्दी से। 80/100 को क्या लिख सकते हैं? 4/5, और 40/100 को 2/5। काट पीट यहीं मचा लीजिए ना, यहीं मचा लीजिए। फोर बाई फाइव प्लस 4, एलसीएम 5, 24 मल्टीप्लाइड बाई 55/4, 6 टाइम्स, 11 टाइम्स, 6 इंटू 11 66। ये रहा हमारा फाइनल आंसर। बताइए आगे आंसर, ऑप्शन नंबर डी 66। कैलकुलेशन में, प्रोसेस में, स्टेप्स में कहीं किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी? बड़े आराम से, बड़े प्यार से करा है, सबको समझ में आया? बताइए बच्चों, आप बोलिएगा हाँ सर, बड़ा ही सरल था ये तो। आगे बढ़ सकते हैं? आप बोलिएगा हाँ सर, आगे बढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर करेंगे हम नेक्स्ट 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, A is 120% of B, B is 65% of C। ठीक है,
ए बी एंड सी का सम जो है वो है 121.5, वैल्यू ऑफ सी माइनस टू बी प्लस टू ए इज, सेम टाइप का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। ए बी सी गिवन है, ए इज 120% ऑफ बी एंड बी इज 65% ऑफ सी। एरो देख के बताइए 100 किसे मानेंगे? सर एरो देख के हम बता रहे हैं 100 हम मानेंगे सी को। एरो देखकर हम बता रहे हैं 100 मानेंगे हम सी को। सर एरो रहने दीजिए ना सर, रिवाइज करेंगे जब आप पीडीएफ दोगे हमें तो। ठीक है बच्चों, ए बी सी 100, बी है 65% एंड ए है 120% ऑफ बी। 120 बाई 100 ऑफ 65, 5 13 टाइम्स, 5 2 टाइम्स 6, 6 इंटू 13 78। बच्चों ये जो मैं कैलकुलेशन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ ना 120% ऑफ 65, ये मत समझना कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और ये आपको एग्जाम में करने भी नहीं है, ये मैं आप लोगों के लिए शो कर रहा हूँ एक एक स्टेप लिख के, ताकि किसी को ये डाउट ना आ जाए कि सर 120% ऑफ 65 सर 78 होगा या क्या होगा। एक बार मैं कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। सर आपने तो लिख दिया 78 है, बट आप अपने माइंड में कैलकुलेट करके सर तो फटाफट लिख दे रहे हो, बट हमें नहीं समझ में आ रहा है कि 78 ही होगा। वो बच्चा क्या करेगा, वीडियो पॉज करेगा, वो कैलकुलेट करेगा, टाइम वेस्ट करेगा। आप कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिए और वीडियो देखने के बाद घर पे ये सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और मॉक टेस्ट लगाइए, अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए, स्पीड बढ़ाइए। कॉन्सेप्ट सीखते टाइम कैलकुलेशन चेक नहीं करते हैं टीचर का, सर आपने ये कैलकुलेट करा है मैं एक बार चेक कर लूँ सर आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं इसलिए यहाँ पर हर एक स्टेप लिखकर आप लोगों को दिखा देता हूँ, कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ताकि आप इससे दो चीजें सीख सको। पहला कि सर कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, सर का अप्रोच क्या है कैलकुलेशन का, ये आप सीख सको। दूसरा मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, जो क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, उसे आप सीखिए, ना कि आप कैलकुलेशन में फंसिए क्लास के दौरान। ठीक है? जी हाँ सर, तीनों का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है सम ऑफ ए बी एंड सी इज 121.5। तीनों का जो सम है 78 प्लस 65 प्लस 100 कितना है? 243। 243 किसके बराबर है? 121.5। ये तो आधा दिख रहा है मुझे, मतलब एक यूनिट की वैल्यू है 0.5 या बोल सकते हैं 1/2। ठीक है? हाँ सर, हमसे आगे क्वेश्चन में पूछा है c माइनस टू बी प्लस ए की वैल्यू निकालनी है हमें। c माइनस टू बी प्लस ए। अब बच्चों ये देखो, हमें पता चला एक यूनिट की वैल्यू है 0.5, तो हम ये नहीं करेंगे कि a की अलग वैल्यू निकालेंगे 78 में 0.5 मल्टीप्लाई करके, b की अलग वैल्यू निकालेंगे 65 में 0.5 मल्टीप्लाई करके, और c की अलग वैल्यू निकालेंगे 100 में 0.5 मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल नहीं, हमें जो सवाल पूछा गया है c माइनस टू बी प्लस ए, हम उसे ए बी और सी के इन वैल्यूज से, इन यूनिट्स की वैल्यू से ही सॉल्व कर लेंगे, और एंड स्टेप में अपना एक यूनिट का वैल्यू 0.5 पुट कर देंगे। ठीक है? हाँ सर, ठीक है 100। ठीक है, बी क्या है 65, टू बी क्या होगा 130, ए क्या है 78। -30 और 78 48, 48 यूनिट आया इसका आंसर। अब एंड स्टेप में हम एक यूनिट की वैल्यू पुट कर देंगे 0.5।
हमारा फाइनल आंसर आ गया 24। ऑप्शन नंबर सी। बताइए, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी मेरे बच्चों को? ऑप्शन नंबर सी 24। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी, किसी को भी जरा सा भी 0.1% डाउट कहीं भी किसी भी स्टेप में? ठीक है, सब क्रिस्टल क्लियर वे में समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े? जी हाँ, आगे बढ़ेंगे बट नेक्स्ट लेक्चर में। क्यों? क्योंकि मुझे वहां से आपको 7-8 क्वेश्चन करवाने हैं एक टाइप के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80, 81, 82। क्वेश्चन नंबर 80 अलग है, 81, 82, 83, यहाँ से अलग अलग क्वेश्चंस मुझे आपको प्रैक्टिस करवाने हैं, वो एक साथ एक लेक्चर में करेंगे। आज की लेक्चर को यहीं तक रहने देते हैं बच्चों। कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्लास कैसी लगी। ठीक है, और खूब मेहनत कीजिए, खूब मेहनत करने से हो जाता है। ठीक है, इंस्टाग्राम मैं भी देखता हूँ। चलिए, टेक केयर, बाय।